हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। हम कर रहे हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 से, लेकिन से पहले प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल एसडी के क्लासेस को, और अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो कुछ पॉजिटिव कमेंट कर देना। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 to 253। हमें क्या करना है इस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में? हमें फ्रॉम द लास्ट टर्म से बताना है। कौन से टर्म को? 20th टर्म को, कि 20वां पद कौन सा होगा अंतिम वाले से, यानी 253 वाले से। करते सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं एपी क्या है। एज इट इज लिख लेते हैं, अच्छा लगता है लिखने में। 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म है 253। ये फाइनाइट टर्म है। हियर अगर देखें तो हमारा फर्स्ट टर्म ए है 3, हमारे जो डी है 8 - 3 = 5 है, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा है 5। और जो लास्ट टर्म है एल ले लीजिए या 253 ले लीजिए। मैं ए एन ए ले लेता हूँ 253। ठीक है, वी हैव टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म के लिए एक फार्मूला है, वो क्या था, थोड़ा सा चेंज है माइनर सा। वो था कि nth term from the last term of AP इक्वल होता है लास्ट टर्म माइनस n-1 इंटू डी के। लास्ट टर्म को भी हम an लिख देते हैं। बेसिकली आप L से लिखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तो हमारा फार्मूला कुछ ऐसा बनता है। L लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे L लिया तो यहाँ पे भी हम यही कर देते हैं, N को हम L कर देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, लास्ट टर्म को हमने L ले लिया, A नहीं लिया। ठीक है, तो इसीलिए जब हमें 20th टर्म करना पड़ा, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP इक्वल होगा, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 253 माइनस कर दें। n कितना हो गया, डेफिनेटली 20th टर्म पूछ रहे हैं, और d कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है। ठीक है, करें 253 माइनस 95 होगा। 20 - 1 = 19 इंटू 5 = 95। चलिए घटा देते हैं तो कितना हो गया 158 हो गया। तो 158 इज द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, हमारा ये सॉल्यूशन हो चुका है। एक बार फिर डिस्कस कर रहा हूँ। हमें बोला गया कि हमें बताना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी क्या है। यहाँ पे हमें पता था फर्स्ट टर्म है 3, यानी ए को हमने 3 लिया। डी जो था वो था 8 - 3 = 5, कॉमन डिफरेंस मिल गया। लास्ट टर्म हमारे पे 250 है, हमने इसे एल करके लिया। हमने एक फार्मूला आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था, वो था कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी होगा L, यानी लास्ट टर्म माइनस n-1 इंटू डी से। ठीक है, हमें यहाँ पे 20th टर्म पता करना है। इसका मतलब है कि n की वैल्यू 20 हो गई, तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी होगा 253 लास्ट टर्म माइनस 20, n की वैल्यू है 20 - 1 इंटू 5, तो 19 इंटू 5 = 95। 253 माइनस 95 = 158। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो 158 है, यानी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। जो दो टर्म है 4th टर्म और 8th टर्म जो है किसी एपी का वो 24 है। द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44, जबकि 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी।
हमें पहले 3 टर्म्स लेने हैं, डेफिनेटली हमें ए चाहिए और डी चाहिए, 2 इक्वेशन बनेंगे और सॉल्यूशन होगा। करते हैं सॉल्यूशन। वी हैव जनरल फार्मूला लिख दे रहे हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, एन जिस टर्म के बारे में बात करें, ए एन डेफिनेटली वो टर्म वैल्यू है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, इस फार्मूले से करते हैं। गिवन क्या है, गिवन है हमारे पे A4 यानी फोर्थ टर्म प्लस A8 एट टर्म इक्वल टू क्या है, 24। जो फोर्थ टर्म का सम है और 8 टर्म का जो सम है वो 24 है। ठीक है, अब 4 टर्म क्या है हमारा, A प्लस 3D, हमने फर्स्ट टर्म को A और डेफिनेटली D कॉमन डिफरेंस मान रहे हैं। ऐसे A8 के लिए क्या होगा, A प्लस 7D इक्वल्स टू क्या है, 24। तो अगर हम देखें तो A प्लस ए इज़ 2A प्लस 3 प्लस 7 इज़ 10, D इक्वल्स टू 24। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, A प्लस 5D इक्वल्स टू 12 होगा, हमारा इक्वेशन 1 बन गया। 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24 है, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, खाली A 5 एंड 12। क्लियर है। सेकंड जो था हमारा, द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। नाउ 6th टर्म ऑल्सो A6 प्लस A10 कितना है, ये है 44। इसका मतलब A6 का मतलब क्या है, A प्लस 5D, इसका मतलब क्या, A प्लस 9D इक्वल्स टू कितना है, 44। 2A प्लस 14D इक्वल्स टू कितना है, 44। अगर 2 से डिवाइड कर दें तो A प्लस 7D इक्वल्स टू कितना है, 22, इक्वेशन 2। A प्लस 5D 12, A प्लस 7D इज 22। हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट, जब आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या होगा, A से A कैंसिल हो गया, 7D माइनस 5D इज 2D, और 22 माइनस 12 इज 10, विच गिव्स D इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब D की वैल्यू 5 है, हम किसी एक से इक्वेशन रख दें, हमने इक्वेशन 1 में रखा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 D की वैल्यू 5 है, यानी A प्लस 25 इक्वल्स टू है व्हाट, 12, which gives A equals to 12 minus 25 equals to minus 13। अब A की वैल्यू हो गई -13 और D की वैल्यू हो गई 5। अब क्योंकि ये वैल्यू है हमारे पास, तो सीरीज की हम 3 वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम A इक्वल्स टू हो गया हमारे पे -13, A2 क्या होगा, डेफिनेटली -13 प्लस 5 दैट इज -8, और A3 क्या होगा, -8 प्लस 5 इक्वल्स टू -3। ठीक है, सो फर्स्ट 3 टर्म्स आर -13, -8, -3, यही पूछा था। ठीक है, देखिए क्या किया हमने, क्वेश्चन ने हमें कहा कि जो 2 टर्म्स हैं, एक तो 4th और एक 8 टर्म्स AP का, उनका जो सम है टोटल है वो है हमारा 24। A4 प्लस 8A इक्वल्स टू 24। इस वाले फार्मूले से A4 की जगह हो गया A प्लस 3D, और डेफिनेटली इसी फार्मूले से A प्लस 7D हो गया 24। A प्लस A इज 2A और 3D प्लस 7D इज 10D इक्वल्स टू 24। अगर हम इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो A प्लस 5D हो गया 12, इक्वेशन 1। सेकेंड सिचुएशन थी हमारे पास 6th एंड 10th टर्म, दैट इज A6 प्लस A10 कितना है, 44। 6 का मतलब A प्लस 5D और 10 का मतलब A प्लस 9D, ये हो गया 44, यानी 2A प्लस 14D 44 हो गया। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो A प्लस 7D हो गया 22। अब जब ये हुआ तो इक्वेशन 2 माइनस हमने किया इक्वेशन 1, A से कैंसिल हो गया, 7 माइनस 5 हो गया 2D, और फाइनली
जो 22 है, 22 से 12 किया 10 आ गया, डी की वैल्यू आ गई 5। जब डी की वैल्यू 5 आ गई, इक्वेशन 1 में रखा हमने, तो 5 5 जा 25 हो गया, तो a प्लस 25 इक्वल्स टू 12 है, a की वैल्यू आ गई -13। अब a की वैल्यू -13 का मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म है। अब अगर हम d कॉमन डिफरेंस 5 जोड़ दें तो -13 5 प्लस इक्वल्स टू हो गया -8, और फिर से +5 ऐड कर दें a2 में तो आ गया -3। इस तरीके जो फर्स्ट 3 टर्म्स है हमारी वो है -13, -8 एंड 3 माइनस का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड समझ में आता है तो प्लीज़ आप एक अच्छी सी कमेंट कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कुछ स्टूडेंट्स को रेकमेंड भी कर दीजिए। हमारे लिए बड़ी हेल्प होगी, डेफिनेटली आपके लिए भी हेल्पफुल है हमारे वीडियोस, क्योंकि हम जो क्लास 10th के हैं लगभग सभी सब्जेक्ट्स जो इम्पोर्टेंट है हम उनको आपको पूरा एक्सप्लेन करें, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में उसकी भी प्रिपरेशन करा पाएंगे। सारे कुछ टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Subbarao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reaches 7,000? ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो सुब्बाराव हैं उन्होंने 1995 में 1995 ईयर में एनुअल सैलरी जो थी उनकी ₹5,000 थी। तब के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब सही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कि 5,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से उन्होंने सैलरी शुरू किया, और हर साल का जो उनका इंक्रीमेंट है वो 200 का हुआ। ठीक है, तो डेफिनेटली हर साल कॉमन इंक्रीमेंट है, यानी एपी की सिचुएशन तो बन रही है। ठीक है, पूछा है कि कब ये सैलरी 7,000 होगी, यानी लास्ट टर्म 7,000 कब होगा। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सैलरी फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का मतलब क्या है, इन 1995 कितना है, ₹5,000। अब क्योंकि 200 रुपये का इंक्रीमेंट है तो सैलरी फॉर सेकेंड ईयर इन 1996 कितना हो जाएगा, ₹5200। ठीक है, सैलरी फॉर थर्ड ईयर इन 1997 कितना है, ₹5400 एंड सो ऑन। ठीक है, इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी। ठीक है, विद फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू 5,000 एंड D इक्वल्स टू 200। ठीक है, हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि सैलरी बिल ₹7,000। ठीक है, L कितना है, 7,000 है, या nth हमारे क्या है, हमें पूछा है n कितना होगा। ठीक है, करें बाय फार्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n दैट इज हमारे पास हो गया 7,000 इक्वल्स टू हो गया 5,000 प्लस n पता नहीं है, यही तो पता करना है, और d हमारे पे है 200। ठीक है, दैट इज 7,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू हो गया n माइनस 1 इंटू 20। ठीक, n माइनस 1 हो गया 2,000 डिवाइडेड बाय 20। n माइनस 1 कितना हो गया, 100। हाँ, ओहो गलती से मैंने 20 कर दिया, ये 200 है, 200 10 n इक्वल्स टू 11। ठीक है, सो आफ्टर 11 ईयर, आफ्टर 11 years, that is
1995 प्लस 11 इट इज 5 एक 6 आफ्टर ईयर 2006 that is in year 2007 his salary will be rupees 7,000. ठीक है, इसे एक्सप्लेन करते हैं. सुब्बा राव ने 1995 में एनुअल सैलरी 5,000 के हिसाब से नौकरी शुरू करी और हर साल उन्हें 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता था. बताइए किस ईयर में उनकी इनकम जो है 7,000 हो गई थी. हमने कहा सैलरी अगर फर्स्ट ईयर की देखें सिचुएशन से 1995 में थी 5,000. सैलरी जो सेकंड ईयर 1996 में थी वो हो गई 5200. सैलरी जो थर्ड ईयर थी 1997 में 5400 हो गई. ठीक है, और इसी तरीके से बढ़ी. ये एक एपी बना रहा है जहाँ पे ए हमारे पे 5,000 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 200 है और लास्ट टाइम हमने 7,000 ले लिया. एन नंबर ऑफ ईयर्स है. तो एपी में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 से ए एन की वैल्यू थी 7,000, 5,000, एन माइनस 1 200. यानी जब आपने 5,000 7,000 से माइनस किया तो बना ये 2,000. 200 से डिवाइड किया आया 10, एन की वैल्यू आ गई 11. तो 7,000 कब थी 11वें साल में. 11वें साल में 7,000 थी. तो एक छोटी सी गलती मैंने कर दी, उसे ठीक कर लेता हूँ. पहले मैं इसे ठीक कर देता हूँ. वो ये है कि 11वें साल का मतलब है 2006 में ही. आफ्टर नहीं होगा, इन होगा. इन ईयर, ठीक, इन ईयर 2006, ठीक है, हिज सैलरी विल बी 7,000. ठीक है, क्योंकि 7,000 लिया था तो 11 आया, तो इसका मतलब है 11वें साल में यानी ईयर 2006 में जो उनकी सैलरी है वो 7,000 हो गई. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा. रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75. इफ इन द अनथ वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75. फाइंड एन मीन्स किस वीक में जाके, कितने वीक में जाके उनका जो टोटल सेविंग है वो 20.7 आ जाएगा. फर्स्ट वीक की जो सेविंग थी उनकी क्या है ₹5 है. तो करें सॉल्यूशन. फर्स्ट वीक सेविंग, ठीक है, फॉर रामकली, राम रुपीज़ कितना है 5. ठीक है, नाउ इसे हम ले लेते हैं ए फर्स्ट टर्म. नाउ वीकली सेविंग फॉर रामकली कितना है ₹1.75. ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस डी. ठीक है, nth वीक सेविंग फॉर रामकली कितना है ₹20.75. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, किस वीक में है सुबह. ठीक है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू एन. तो देखिए सबसे पहले ये एपी है. कैसे, सिंस एवरी वीक सेविंग इज कॉमन दैट इज ₹1.75. रुपीज़ कितना है 1.75 है, 1.75. सो इट इज व्हाट, इट इज है क्या एपी. सो टेकिंग वैल्यू बाय फार्मूला क्या है
एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 20.75 इक्वल टू है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 1.75 है। अगर हम 5 माइनस कर दें तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू है 1.75। दोनों का डिफरेंस एन माइनस वन कितना हो गया 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। ठीक है, डिविजिबिलिटी देखते हैं। 25 से करते हैं, पॉइंट से तो पॉइंट चला गया, तो हो गया 1575 175। अगर हम 25 से करें 25 6 150 7 5 75 25 3 ऐसे ही 25 6 150 25 1 25 दैट इज़ ये हो गया। हाँ ये क्या हुआ, गड़बड़ हो गई है। 25 6 150 रिमाइंडर इज 75 तो 25 3 75। ये ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गड़बड़ कर दिया मैंने। 175 है तो 175 जाएगा कितने टाइम्स 25 6 150 7 बार गया, दैट इज ये हो गया 63/7 7 9 सो n इक्वल्स टू क्या होगा 9 + 1 इक्वल्स टू 10 इन 20th वीक। In 20th week, her saving become rupees 20.75। ठीक है, करें। देखिए क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि रामकेली ने पहले वीक में 5 रुपये जोड़े, हमने इसे ए माना। रामकेली का जो वीकली जो सेविंग था वो था रुपीज़ 1.75। हर हफ्ते उन्होंने 1.7 रुपीज़ सेव करने शुरू किए, हमने इसे कॉमन डिफरेंस माना। एनथ वीक में जाके उनकी सेविंग हो गई 20, वो ऐसे ही मेंशन है क्वेश्चन में, तो ये हमारा ए एन हो गया। हमें एन फाइंड आउट करना था, क्योंकि हर वीक में सेविंग उनकी कॉमन थी, इसलिए हमने लिख दिया कि एक ए पी बना रहा है, करके नहीं दिखाया। एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, एन की वैल्यू आ गई 10 जो कि आज था। अब एन एग्जैक्टली क्या है, नंबर ऑफ वीक्स है, तो 20th वीक में उनकी जो सेविंग है वो बढ़ते हुए 20 वीक में के बढ़ते हुए सम नहीं निकाल रहे, ध्यान रख रहा की सेविंग को बता रहे हैं, वो 20.75 हो जाएगी, क्योंकि हर हफ्ते वो इतना बढ़ा रही हैं। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 है यहीं पे क्लोज होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमें लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई पॉजिटिव कमेंट भी दीजिए अगर आपको मेरे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।